हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकेएम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी अपनी क्लास 8। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था आईपैक नोमेनक्लेचर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। इस वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आईपैक नोमेनक्लेचर्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में मैंने बोला था कि द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अगर हम उसमें कोई अनदर एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अनदर एलिमेंट्स कौन से बता देते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई हैलोजेंस प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रक्चर में तो वो हो जाएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हैलोजेंस कौन से होते हैं? तो हैलोजन को हम जनरल में बोलते हैं एक्स। तो वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये होते हैं 4 हैलोजन एलिमेंट्स। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आईपैक नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट वाली क्लास में बताया था जहाँ पे हमने अल्केन्स पढ़ा था कि जो CH2 होता है, CH2 क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मिथिलिन। तो ये आएगा कॉमन नेम में। तो यहाँ पे ये मिथिलिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पे आएगा ये मिथिलिन, और क्लोरीन अटैच है इसलिए हम बोल देंगे इसे मिथाइल क्लोराइड। तो ये आ जाएगा मिथिलीन क्लोराइड। तो हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच है इसलिए हम यहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे, ये कॉमन नेम में नहीं आता है, वो आता है आईपैक नोमेनक्लेचर में। तो अगर यहाँ पे हमने मिथिलीन लिखा है तो हमें समझ आना चाहिए कि बाकी के जो 2 एलिमेंट्स अटैच है वो है क्लोरीन। ठीक है, तो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर आएगा डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरीन है इसलिए डाई, और जो अपना 2 का सिंगल कार्बन रहता है तो उसे बोलते हैं हम मिथ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए सफिक्स में आएगा ANE। तो ये हो जाएगा इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बोला था कि CH3 अल्कीन वाली क्लास में बोला था कि CH3 CH2 क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इथिल। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन से इसलिए इथिल, और यहाँ पे कोई भी फर्दर हाइड्रोजन अटैच नहीं है। अगर होता तो वो हो जाता इथेन। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है इसलिए हो गया इथिल। ठीक है, तो यहाँ पे इथिल को अटैच है ब्रोमीन, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथिल ब्रोमाइड। कॉमन नेम में आएगा इथिल ब्रोमाइड। आईयूपैक नेम आएगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो जैसे कि हमने आईपैक नेम में यहाँ पे मीथेन लिखा है पूरा, यहाँ पे भी हम इथेन ही लिखेंगे। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखो हमने लिखा है इथिल, वैसे हमें यहाँ पे मिथिलीन लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसके बाद जैसे कि मैंने बोला था कि जो अल्केन वाली क्लास थी वहाँ पे कार्बन को अगर 2 मिथिलीन ग्रुप अटैच होते हैं या फिर कोई अनदर सेम सब्सटेंस अटैच होते हैं या फिर लोकेन बोल सकते हैं, तो उसे हम कंसिडर करेंगे आइसो। ठीक है, ये वाला जो है ये है आइसो। ठीक है, आइसो है, यहाँ पे कितने कार्बन से 1 2 3, आइसो प्रोपाइल 3 कार्बन से, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन अटैच है इसलिए क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम आ जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे इसे आईपैक नेमिंग देखेंगे तो आईपैक नेमिंग में हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन लिखते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये होता है 1 2 3। अगर यहाँ से भी करते हैं तो हमें 3 ही कार्बन मिलने वाले हैं लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पर क्या अटैच है, क्लोरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स में ANE, 3 कार्बन से इसलिए प्रोप। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 2 क्लोरो प्रोपेन। ये हो गया इसका आईपैक नेमिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो ऐसे बात है कि जो हैलोजेंस होते हैं उसे हम प्रिफर्ड करते हैं किसी भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से। तो अल्काइल अभी की हम कंसिडर कर लेते हैं CH3। तो जब जब हैलोजेंस अटैच रहेंगे वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर मुझे लोवेस्ट नंबर पे ब्रोमीन मिल रहा है तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 पे क्या आ रहा है ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेन। तो इसका आईपैक नेमिंग आएगा 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला कि कार्बन को अगर सेम लोकेंट्स अटैच होते हैं या फिर अल्किल सब्सटेंस अटैच होते हैं तो उसे हम कंसिडर करते हैं आइसो। तो ये वाला पार्ट हो गया कॉमन नेम में आइसो। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसका कॉमन नेम आ जाएगा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि
यहाँ पे क्या होता है, इसे हम कंसिडर करेंगे टर्शरी। यहाँ पे इस सेंटर वाले कार्बन को अटैच है 1 2 3, 3 कार्बन अटैच है फर्दर, तो ये हो जाएगा अपना टर्शरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्शरी 1 2 3 4, 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। हाँ, ये आएगा कॉमन नेम में। और आईपैक नॉमिंग में हम करते हैं नंबरिंग, तो ऐसे 1 2 3, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ से भी करते हैं तो सिमेट्रिक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अटैच है, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। अब देखो क्लोरो जो होता है वो होता है अल्फाबेटिकली सी से, और जो अपना मिथिल होता है वो अल्फाबेटिकली आता है एम से। तो हम अल्फाबेटिकली अगर देखते हैं तो क्लोरो फर्स्ट पहले बार ही लिखेंगे, बाद में लिखेंगे मिथिल, इसके बाद ये जो अपना रूट वर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये होता है रूट वर्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया इसकी आईपैक नेमिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं कॉमन नेम। तो सेंटर वाला जो कार्बन है उससे अटैच है 4 मिथाइल ग्रुप। ये हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 है, लेकिन यहाँ पे जो अटैच है 4 कार्बन से अटैच है, तो इसे हम बोलेंगे नियो। ठीक है, जैसे कि हमने आइसो कंसिडर करा था, तो ये हो जाएगा नियो। यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसलिए पेंटिल। इसे हम पूरा नहीं लिखते हैं नियो में, यहाँ पे अगर नियो आता है तो उसे हम लिखते हैं शॉर्टकट में पेंटिल, जैसे कि हम लिखते हैं इथिल, वैसे यहाँ पे आ गया पेंटिल। ठीक है, नियो पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंगे आईपैक नेमिंग में नंबरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब 1 2 3। ठीक है, अब ये कैसे मैंने कंसिडर करा इधर से, यहाँ पे मैंने बोला था कि हम हैलोजन्स को पहले प्रीफर्ड करेंगे काउंटिंग में, बाद में हम मिथिल को करेंगे। तो 1 पर आ रहा है क्लोरो, 2 पर आ रहा है मिथिल, 2 पर आ रहा है 2 मिथिल, तो यहाँ पे डाई आएगा। ठीक है, तो हम डाई लिखते हैं आईपैक नेमिंग में। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला था कि डाई हम सिर्फ आईपैक नेमिंग में लिखेंगे, तो यहाँ पे आना चाहिए 1 क्लोरो 2 डैश डाई, और यहाँ पे लिखना पड़ता है मिथिल, और कहा था प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोपेन। ठीक है, ये होगी इसके आईपैक एंड कॉमन। अब यहाँ पे देखो जो बाकी के एग्जांपल्स वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में बताया था, एक बेंजीन रिंग थी या शायद से साइक्लो रिंग थी, तो वहां पे अटैच था ये वाला ग्रुप। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉमन नेम है विनिल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं विनिल। तो ये विनिल अटैच है क्लोरीन को, इसलिए आएगा विनाइल क्लोराइड। तो कॉमन नेम आ जाएगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया विनाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम। हाँ, कॉमन नेम पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे आईपैक नेमिंग। अब जैसे कि मैंने बोला है कि हम प्रिफर करेंगे हैलोजन्स को, मिथिल ग्रुप जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उससे पहले प्रिफर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि जो डबल बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे लिखते हैं जो डबल बॉन्ड होता है उससे हम प्रिफर करेंगे जो अपने हैलोजन्स होते हैं उससे। लेकिन इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2, 2 पर आएगा क्लोरो, लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्लोरो भी मिल रहा है, तो हम करेंगे इससे। ठीक है, जब जब हमें दोनों भी सिमिलर पोजिशन में मिलते हैं तो उसे हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और क्लोरो भी मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 क्लोरो इथिल, 1 क्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए इथ, डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स में ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला कि डबल बॉन्ड को पहले प्रेफर करेंगे, बाद में हम हैलोजन्स को देखेंगे। अगर टाई अप होता है तो हम उससे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से काउंटिंग करेंगे डबल बॉन्ड से 1 2 3, तो 3 पर क्या आ रहा है, ब्रोमो और प्रोपीन। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर, 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब देखो यहाँ पे इसका कॉमन नेम में जैसे कि मैंने बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH अगर होता है तो वो हो जाएगा विनाइल। उसको फर्दर अगर यहाँ पे ये मिथिलीन अटैच है, CH2 को हम कंसिडर करते हैं मिथिलीन, तो वो हो जाएगा अलाइल। तो यहाँ पे देखो, ये होता है अलाइल, और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है इसलिए ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने बोला, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसी है कि यहाँ पे CH2 Cl2 अटैच था, तो हमने बोल दिया कि मिथिलीन क्लोराइड, लेकिन हम यहाँ पे इसे एसिटिलीन क्लोराइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे कॉमन नेम में क्लोरो एसिटिलीन। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे कॉमन नेम में लिख लेते हैं डायरेक्टली कि एसिटिलीन क्लोराइड, तो ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज नेम नहीं होता या फिर कोई कॉमन नेम नहीं होता है। ये जो होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो अगर 2 कार्बन होते हैं, वैसे भी 2 कार्बन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, तो वो फर्स्ट हमने कॉमनली लिखा था एसिटिलीन। तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच है और एसिटिलीन बाद में, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले एसिटिलीन लिख लेंगे बाद में क्लोराइड लिख लेंगे, तो वो कोई भी स्टैंडर्डाइज नेम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 क्लोरो एसिटिलीन, ये शायद से सेम ही आएगा, 1 सेकेंड। अच्छा, हाँ ठीक है, 1 क्लोरो एसिटिलीन नहीं आएगा, यहाँ पे ये 1 क्लोरो इथाइन, 2 कार्बन है इसलिए इथ और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वाई, ठीक है। तो ये आना चाहिए 1 क्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए इथ, और सफिक्स में आएगा वाई नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे कंफ्यूजन हो गया आईपैक नेमिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कल की वाली क्लास में मैंने यहाँ पे एक बताया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे बेंजीन रिंग थी। अगर हम इस बेंजीन रिंग का यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है इसे हम कर देते हैं रिमूव, तो इसका नेमिंग क्या है था, ये मैंने बोला था फिनाइल, ठीक है। इसकी पहली वाली क्लास है, वहां पे मैंने बोला था फिनाइल। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इतना वाला पार्ट जो है ये रहेगा फिनाइल, ये रहेगा आयोडो और ये रहेगा मिथिलीन, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या आना चाहिए, फिनाइल। आयोडो पहले आता है इसलिए आयोडो पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पे आयोडो, फिनाइल और ये मिथिलीन, ठीक है। तो ये आना चाहिए इसका कॉमन नेम, नहीं ये जाएगा इसका आईपैक नेमिंग में, ठीक है। ये जाएगा आईपैक नेमिंग में, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये जाएगा आईपैक नेमिंग में। अब अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे पूरा कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर बेंजीन रिंग को यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर हम अटैच कर देते हैं CH2, तो ये हो जाएगा बेंजाइल, ठीक है। तो इसे हम कंसिडर करेंगे बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम आएगा वो आएगा बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आईपैक और कॉमन नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो अपना आईपैक आएगा वो आएगा आयोडोफिनाइल मिथाइल, और जो अपना कॉमन आएगा वो आएगा बेंजिल आयोडाइड, जैसे कि हम लिखते हैं फिनिल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, जो है, हाँ, ऐसा पार्ट पढ़ाया था मैंने कल वाली पार्ट में कि अगर बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच होता है CH3, तो इसे हमने बोला था टोल्यून, ठीक है। अब यहाँ पे टोल्यून जो होता है वो कॉमन नेम में भी आता है और आईपैक नेमिंग में भी आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कॉमन और आईपैक नेमिंग में। तो यहाँ पे देखो, इसे हमने कंसिडर कर दिया टोल्यून, यहाँ पे आयोडीन को रहने देते हैं अभी, यहाँ पे ये हो गया टोल्यून। अब यहाँ पे आयोडीन अटैच है, तो देखो यहाँ पे पहले से अगर बेंजीन रिंग पे कोई सब्सटेंस अटैच होता है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर कोई भी ग्रुप्स अटैच होता है तो उसे हम कंसिडर करते हैं आयोडो, मतलब ये पोजीशन को बोलते हैं आयोडो, सॉरी पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद वाली आएगी वो रहेगी मेटा, और इसके जो फ्रंट वाली रहेगी, यहाँ की फ्रंट वाली मतलब एकदम 180 पे आएगी, वो आएगी मेटा, ठीक है। ये आएगा सॉरी पैरा, सॉरी ऑर्थो, मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो अब देखो, जैसा है कि ऑर्थो पर है आयोडो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन नेम में ऑर्थो आयोडो, और यहाँ पे बाकी का मैंने बोला था टोल्यून, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अब यहाँ पे देखो कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन नेम में क्या है, यहाँ पे आएगा 2 आयोडो। कॉमन नेम में हम 1 2 कंसिडर करते हैं नंबरिंग, तो यहाँ पे आना चाहिए 2 आयोडो टोल्यून, ठीक है। यहाँ फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आयोडो जो है मतलब हैलोजन जो इसे हम प्रिफर करते हैं पहले, तो यहाँ पे आना चाहिए 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया इसका आईपैक नेमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन नेम में क्या लिखते हैं हम, ये कार्बन है, कार्बन को अटैच है 4 क्लोरो ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका आईपैक सॉरी कॉमन नेम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे आईपैक नेमिंग में हम लिखेंगे कि टेट्रा क्लोरो, ये C है तो C को क्या बोलते हैं हम मिथ,
ठीक है। तो यहाँ पे पूरी इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए लिखेंगे मीथेन। तो ये आना चाहिए टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका आईपैक नेम। ठीक है, ये हो गया इसका आईपैक नेमिंग। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, अगर हम इसे कंसिडर करते हैं अपना पहले वाला सबस्टूडेंट, तो इसके बाद की जो पोजीशन रहेगी वो ऑर्थो रहेगी, ये रहेगी मेटा, ये रहेगी पैरा। तो मेटा पे अटैच है क्लोरो, तो यहाँ पे आता है कि मेटा। अब यहाँ पे दोनों क्लोरीन अटैच है, ये तो हमें पोजीशन पहले वाली पता होती है कि यहाँ पे अटैच है। उसके बाद यहाँ पे कंसिडर करते हैं मेटा, तो ये सेम है क्लोरीन क्लोरीन, इसलिए डायरेक्टली लिख देंगे डाइक्लोरो, बाकी का बेंजीन। ये आएगा कॉमन नेम में। अगर लिखना है आईपैक नेमिंग, तो यहाँ पे आना चाहिए 1,2,1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे होता है 1, ये 2, ये 3, तो ये हो सकता है 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, सेम है इसलिए हम कंसिडर करेंगे 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर यहाँ पे डिफरेंट होता तो लिखते 3 क्लोरो और जो भी था उसका। ठीक है, तो ये आ जाता है 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। इसके बाद यहाँ पे ये लास्ट वाला, यहाँ पे क्या है कि जैसे होता है यहाँ पे हमने जो कॉमन नेम था वहाँ पे हमने कंसिडर करा था आइसो, यहाँ पे बोला था नियो। तो वैसे पढ़ाया था मैंने स्ट्रेट चेन में कि जब जब स्ट्रेट चेन रहेगी तो हम उसे कंसिडर करेंगे पहले प्रीफिक्स में एन क्या है नॉर्मल चेन। तो यहाँ पे इसके कॉमन नेम भी आएगा एन, 3 कार्बन से 1 2 3, इसलिए प्रोपाइल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ CH2 का जो हाइड्रोजन है वो निकाल लिया गया है, इसलिए इसे हम लिखते हैं प्रोपाइल अल्काइल सब्सटेंस। और यहाँ पे अटैच है फ्लूरो, तो यहाँ पे आना चाहिए एन प्रोपाइल फ्लोराइड। और यहाँ पे काउंटिंग करते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 फ्लूरो प्रोपेन।